अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शहजाद अयूब है और कंस्ट्रक्शन साइट कल्चर की जो पॉडकास्ट सीरीज़ है उसके सिलसिले में आज हम दोबारा बात करेंगे। हमारा आज का पॉडकास्ट उन लोगों के बारे में है जो साइट चलाते हैं, तो कुछ बातें आपके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल भी शायद होंगी। आज हम साइट स्टाफ के बिहेवियर की बात करेंगे। उसमें हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक है नेग्लिजेंस और एक है कंप्लेसेंसी। नेग्लिजेंस कहते हैं लापरवाही को और कंप्लेसेंसी का मतलब है कि आप गैर ज़रूरी तौर पे मुतमईन हैं। नेग्लिजेंस और कंप्लेसेंसी देखने में बड़े छोटे से अल्फाज लगते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक एक मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे आप साइट पे गए हैं और स्लैब कास्ट होनी है। आप साइट पे जाते हैं, आप एक नज़र डालते हैं, पिछले दिन भी एक स्लैब कास्ट हुई थी, आज भी एक स्लैब कास्ट हो रही है। आप देखते हैं और जाके आप ऐसे नज़र डाल के कहते हैं हाँ बस सब ठीक है, और आराम से आके बैठ जाते हैं। अब बज़ाहिर ये बड़ी छोटी सी बात लगती है कि हाँ कोई नहीं, सब देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन कई चीज़ें उसमें से ख़राब होंगी जो कि आपने चेक नहीं की और उसका एक ख़ास नतीजा भी निकलेगा। वो फ़ौरन नतीजा नहीं निकलता, वो कुछ अरसे के बाद जाके निकलता है। इसलिए वो और कई दफ़ा आप जो नेग्लिजेंस करते हैं वो आपको लगता है ये कुछ भी नहीं थी। अब एक और इसी सिनारियो में आप क्या करते हैं कि आपके जहन में ये बात आती है कि भाई ये जो टीम काम कर रही है, इन्होंने 10 दिन पहले भी स्लैब डाली है, ठीक थी, सब ठीक था, और आप ये समझते हैं कि आज भी ठीक है। ये कंप्लेसेंसी है। आप गैर ज़रूरी तौर पे मुतमईन हो गए हैं बग़ैर चेक किए कि उस दिन का जो सिनारियो है वो आज भी रिपीट हो रहा है। हालांकि एक सिनारियो आइडेंटिकली साइट पे दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त लोग डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में थे। आज हो सकता है डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में हो और बहुत सी चीज़ें वो भूल गए हों, उन्होंने चेक ना की हों, और आपने ये ज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे पिछली दफ़ा ठीक था तो आज भी ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ये कंप्लेसेंसी जो है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है आपकी नेग्लिजेंस की कि आप साइट पे वाइब्रेटर ख़राब हो गया मिसाल के तौर पे। अब वाइब्रेटर ख़राब हो गया, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, वो कंक्रीट किए जा रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि हनी कॉम्बिंग होगी। नतीजा ये निकलेगा कि जो स्टील है उसके नीचे कवर ठीक से नहीं आएगा और उसमें वॉइड्स रह जाएंगे। अब ये सारा कुछ जो है जब आप शटरिंग खोलेंगे तो आपको बाद में नज़र आएगा और आप बाद में उसको बस एक रिपेयर सी लगा देंगे और बस आपका ख्याल है कि ठीक हो गया। हालांकि लॉन्ग टर्म में उसका बहुत नुकसान होता है। रस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद कवर गिर जाएगा और स्टील जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और उसकी वजह से स्लैब की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बहुत से मसाइल आएंगे। तो आप देखें कि चाहे आप कंप्लेसेंट हों या नेग्लिजेंस करें, नतीजा दोनों सूरतों में गलत काम की सूरत में ही निकलता है। अब चाहे हमने नेग्लिजेंस की है या हम कंप्लेसेंट हो गए हैं, दोनों सूरतों में फॉल्ट उसी तरह का है। क्वालिटी पुअर है, डिफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म नुकसान है, स्ट्रेंथ कम आएगी, उसकी लाइफ कम होगी, ये सारे नतीजे वही रहेंगे दोनों सूरतों में। अब हमें ये देखना है कि ये बिहेवियर आता कहाँ से है। ये एक तो साइट का पुराना जो कल्चर है, यूजुअली वो कंप्लेसेंट और नेग्लिजेंस के ऊपर चल रहा है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, लेकिन नतीजा सही निकालने के लिए उन रीज़न्स पे गौर करना ज़रूरी है। अब हम इसकी अगर थोड़ी सी तफसील में जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये बिहेवियर क्यों होता है। देखिए, आप रोज़ाना सुबह उठकर साइट पे जाते हैं, वहाँ पे एक मखसूस माहौल है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वो आप वक्त के साथ साथ ना एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं और वो फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो आपको कैजुअल कर देता है, और कैजुअल जब आपको कर देता है तो आप चीज़ों को निगलेक्ट करने लग पड़ते हैं। और इसी तरह जब आपका एक्सपीरियंस वक्त के साथ बढ़ता है तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। आप ये समझते हैं कि शायद मेरा तजर्बा इतना हो गया है कि मैं तो देख के बता दूंगा। तो देख के बताने में और चेक करके बताने में हमेशा फ़र्क रहता है। चाहे आप जितना मर्ज़ी आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आपने चेक ज़रूर करना होता है। उसके बगैर सारी चीज़ें एक वक्त में आप नहीं ठीक से चेक कर, बगैर चेक किए आप नहीं बता सकते। कंप्लेसेंसी की एक वजह यह भी है कि जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो लोग आपके ऊपर जो चेक होता है वो कम कर देते हैं। जब आपके ऊपर चेक कम हो जाता है तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आप
इंसान की एक फितरत है, उसके मुताबिक वो थोड़ा सा लापरवाही करने लगता है। तो आप जब लापरवाही करते हैं तो आपको नतीजा वही निकलता है जो एक आम इंजीनियर का, या जब आप बिल्कुल जूनियर थे आप नेग्लिजेंस करते थे उस वक़्त निकलता था। तो वो नतीजा वही रहेगा। आपने किसी भी स्टेज के ऊपर लापरवाही नहीं करनी और कंप्लेसेंट नहीं होना। कंप्लेसेंसी की एक वजह मेंटल फटीग भी है। आप थके होते हैं साइट के ऊपर, आप जाते हैं, आपको होता है कि मैं बस अच्छा ठीक है, बस काफ़ी है, इतना चेक कर लिया काफ़ी है। हालांकि वो काफ़ी नहीं होता और आप बहुत सी चीज़ें जो हैं वो छोड़ देते हैं और उसके वजह से नताइज ख़राब हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है कि आप क्यूब टेस्ट के लिए जब आप सैम्पल्स भरते हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे, तो वो बेस्ट जो एक बैच आता है उसके अंदर से वो सैंपल ले लेते हैं और साइट पे उसको बड़े आइडियली उसको क्योर करते हैं, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आता है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें, अगर आपने क्योरिंग ठीक से नहीं की हुई और उस सैंपल से मिलता जुलता आपने क्योरिंग का लेवल नहीं रखा तो आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आप साइट पे जब कंक्रीट हो रही होती है तो आप क्यूब्स भरते हैं, तो बेस्ट जो बैच आ रहा है ना पीछे से, तो उसमें से ना बाकायदा प्लान करके लोग जो है वो बेहतरीन क्यूब भर देते हैं और उसको बड़ा आइडियली क्योर करते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो ठीक आता है। अब रिपोर्ट ठीक आ गई है, लेकिन रियल जो सिनारियो है उससे और जो क्यूब की टेस्टिंग का सिनारियो है वो डिफरेंट है। साइट पे क्योरिंग का प्रॉब्लम है, वो आपने अगर कंटिन्यूसली सही क्योरिंग की है और उसी जिस तरह का आप बेस्ट बैच लाए थे उसी तरह के सारे बैच आए हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता, वो आपने किया है। हालांकि आपको कहा यह गया था कि आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम लेवल की प्रॉब्लम है कि एक रूटीन बनी हुई है और एक ख़ास तरीके से कि बस ये रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए। वो रिपोर्ट अच्छी के चक्कर में जो है वो चीज़ नहीं बन पाती जो कि असल में होनी चाहिए। अब आपको ये समझना होगा कि नेग्लिजेंस जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स पे होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन का आपने ख्याल रखना है, यानी आपने हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। आपने एक चेक लिस्ट बनानी है और हमेशा वो चेक लिस्ट आपने पूरी वेरीफाई करनी है, तो उससे फिर आप ये गलती नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपने ओनरशिप लेनी है। ओनरशिप का मतलब है कि आप यूँ समझते हैं कि ये काम मेरा है और इसकी हर तरह की ज़िम्मेदारी मेरी है। मेरा काम है कि मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी में क्लाइंट को प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर साइड पे काम कर रहे हैं, इवन अगर आप क्लाइंट की साइड पे भी काम कर रहे हैं, तो आप उनके बिहाफ पे वो क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो आपने चीज़ ठीक डिलीवर करनी है, अपनी इंटेग्रिटी जो है वो कायम रखनी है, उसमें लापरवाही नहीं करनी। अब इस सारे प्रोसेस के नतीजे में तीन तरह की सोच बाहर आती है। एक एवरेज इंजीनियर है जो ये कहता है चलता है, एक प्रोफेशनल इंजीनियर है वो कहता है मैंने हर चीज़ प्रॉपर चेक की है और ये ठीक है, और जो लीडर होता है इंजीनियरिंग में, जो साइट पे लीडर होता है, वो ये कहता है कि भाई ये ऐसे गलती क्यों हुई, ये नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। तो ये सोच है, इस सोच के ऊपर आपने देखना है कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को दुरुस्त करें। अब हमने ये जो सब बातें की हैं, आप इसके मुताबिक ये देखें कि आपने पिछले पूरे हफ्ते में या 2 हफ्तों में साइट पे जो बिहेवियर शो किया है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। क्या वो एवरेज इंजीनियर वाला है, क्या वो प्रोफेशनल इंजीनियर वाला है, या वो लीडर वाला है। तो आप अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो बात की है ये आपके काम आएगी और आज का जो पॉडकास्ट है वो आपको बेहतर बनने में आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया।